हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को VS कोड पे C++ की मदद से कैसे सॉल्व करें। हम इस वीडियो में 3 चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम, दूसरा फ्लो चार्ट और तीसरा कोड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एल्गोरिदम की तरफ। समझते हैं एल्गोरिदम फॉर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के बारे में। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो होता है स्टार्ट। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एम्प्टी स्टैक इंटीजर डेटा टाइप का, वो भी एरे के फॉर्मेट में। फिर हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट लेंगे। फिर हम एक कैरेक्टर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर फॉर लूप की मदद से हम लोग आइटरेट करेंगे। फिर अगर कोई कैरेक्टर 0 से 9 के बीच में है तो हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और इसे स्टैक में पुश करेंगे। अगर कोई कैरेक्टर ऑपरेटर है जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर एक्सपोनेंशियल, तो हम पहले वैल्यू को पॉप करेंगे n1, दूसरे वैल्यू को पॉप करेंगे n2 और फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहले के वीडियोस में जैसे मैंने बताया था कि टॉप ऑफ द स्टैक हमेशा नेगेटिव रहता है, n1 को टॉप ऑफ द स्टैक माना गया है और n2 को एलिमेंट बिलो टॉप माना गया है। हमें स्टेप्स नंबर 5 एंड 6 तब तक रिपीट करने हैं जब तक हमारा फॉर लूप ख़त्म नहीं होता। मतलब ये जो स्टेप्स है वो कंटिन्यूसली चलते ही रहेंगे। जो स्टैक में बची कुछ वैल्यू है वही हमारा फाइनल आंसर होगा और हम हमारे फाइनल आंसर को डिस्प्ले करेंगे और एल्गोरिदम अब ख़त्म हो चुका है। समझते हैं अभी फ्लो चार्ट। शुरुआत करते हैं स्टार्ट से। सबसे पहले एक्सप्रेशन स्ट्रिंग है उससे वो इनपुट लेगा, उसके बाद एक फॉर लूप चलाएगा उसी स्ट्रिंग के ऊपर सी वेरिएबल की मदद से। अब यहाँ पे दो चॉइसेस है कि हमारा जो वेरिएबल है वो एक ऑपरेटर है, अगर हाँ तो n1 और n2 पॉप होंगे। उनके बेसिस के ऊपर जो ऑपरेटर है परफॉर्म करेंगे और वापस से वहीं पे आ जाएंगे। ऐसे करते करते आइट्रेशंस। अभी अगर हम दूसरी ब्रांच को एक्सप्लोर करते हैं, अगर c एक डिजिट है तो हम उसे टाइपकास्ट करेंगे, और अगर c कोई डिजिट नहीं है यानी कि ऑपरेटर भी नहीं है और डिजिट भी नहीं है, यानी कि समझ लीजिए कि एट द रेट या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हम लोग वहाँ पर प्रिंट करेंगे इनवैलिड कैरेक्टर और प्रोग्राम को वही टर्मिनेट करवा देंगे। अभी अगर हमारा फॉर लूप जो है वो एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग आ चुका है और स्ट्रिंग में और कोई ऑपरेंड नहीं है, तो फिर हम इस वाली ब्रांच पे आ जाते हैं। फिर चेक करते हैं कि क्या टॉप इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारे स्टैक में सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। क्यों? अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हुए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग है वो गलत है। डिस्प्ले स्टैक टॉप का मतलब होता है कि हमने आंसर को डिस्प्ले कर दिया है, और अगर ऐसा नहीं है यानी कि हमारे स्टैक में एलिमेंट्स अभी भी प्रेजेंट है, तो ये दिखाता है हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो गलत है, और ऐसे हम स्टॉप पे आ जाते हैं। इस प्रोग्राम में हमने 3 लाइब्रेरीज यूज़ की है, आईओस्ट्रीम, सी लिमिट्स और सी मैथ। आईओस्ट्रीम हमने यूज़ किया है इनपुट आउटपुट के लिए, सी लिमिट्स हमने यूज़ किया है मिनिमम इंटीजर वैल्यू के लिए, और सी मैथ फंक्शन जो मैथ्स की लाइब्रेरी है सी में, उसे हमने पावर फंक्शन यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो ये वाला फंक्शन है, हमने इसके लिए यूज़ किया है कि हमने कौन कौन से फंक्शंस
इम्प्लीमेंट किए हैं जो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है। इंट मेन वॉइड पुश इंट आई ये स्टैक में इंसर्ट करेगा, इंटीजर पॉप ये स्टैक में से रिमूव करेगा, वॉइड डिस्प्ले ये टॉप ऑफ द स्टैक को प्रिंट करेगा और यही हमारा रिजल्ट भी होगा, और वॉइड इवैल्यूएट पोस्ट फिक्स ये हमारे स्ट्रिंग को कंप्यूट करेगा। सबसे पहले हम इंपोर्ट करवाएंगे हमारे इम्पोर्टेंट हेडर फाइल्स को। अब हम फंक्शंस है उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमारे 5 फंक्शंस रेडी हो चुके हैं। अब हम मेन फंक्शन में एक्सप्रेशन को हम इनपुट कर लेंगे यूजिंग नेम स्पेस std ये स्टेटमेंट लगाना होगा। इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स ग्लोबली डिक्लेयर करना होगा। अब हमने मैक्स को डिफाइन कर लिया है जो कि हमारे स्टैक की साइज़ होगी, और टॉप को -1 पर इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं हमने 3 लाइंस में हमने यूज़र से एक्सप्रेशन को इनपुट कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। इवैल्यूएट पोस्ट फिक्स को कॉल करेंगे एक्सप्रेशन स्ट्रिंग को पास करके। हमारी मेन बॉडी अब कंप्लीट हो चुकी है। स्टैक के जो 3 प्राइमरी फंक्शंस है उनकी बॉडी हम कंप्लीट करेंगे। अब हम पुश फंक्शन की मदद से एलिमेंट्स को स्टैक में एंटर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। उसके लिए हम एक इफ़ कंडीशन के साथ चेक करेंगे। अगर मैक्स -1 मतलब 100 से एक कम यानी 99 है तो इसका मतलब स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है और ये इस फंक्शन से एग्ज़िट हो जाएगा। अब हम पॉप कंडीशन के ऊपर आते हैं। पॉप कंडीशन में हम स्टैक से एलिमेंट्स को निकालते हैं। इसके लिए हमें चेक करना होगा कि स्टैक भरा है या खाली है। खाली स्टैक से अगर हम एलिमेंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं तो स्टैक अंडरफ्लो की कंडीशन ट्रू हो जाती है, जिसमें हमें फंक्शन से एग्ज़िट होना पड़ता है। हमने यहाँ पर इंट मिन इसके लिए यूज़ किया है क्योंकि अगर हम कोई और वैल्यू यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न होती है और वो हमें नहीं चाहिए। इंट मिन से ये एक एरर कोड की तरह रिप्रेजेंट करता है जो कि हमें सेफली फंक्शन को एग्ज़िट करने में मदद करता है। हमारी पॉप फंक्शन की बॉडी अब पूरी हो चुकी है। इस लाइन में हमने स्टैक के टॉप को रिटर्न नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, टॉप का पॉइंटर डिक्रीमेंट किया है, हमने टेम्पररी वेरिएबल रेट की वैल्यू को रिटर्न किया है। अब हम डिस्प्ले फंक्शन की बॉडी को लिखेंगे। डिस्प्ले फंक्शन में हम आंसर को डिस्प्ले करेंगे और आंसर होता है हमारा टॉप ऑफ द स्टैक। अब हम इवैल्यूएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इस फंक्शन की बॉडी लिखेंगे। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा कैरेक्टर एक ऑपरेटर है या नहीं। अब हम देख रहे हैं कि हमने n1 को पॉप किया है और n2 को पॉप किया है। अब इन 2 नंबर्स के ऊपर हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि n1 और n2 में से किसी की वैल्यू इंट मिन के बराबर है। अगर किसी की भी वैल्यू इंट मिन के बराबर है तो हम प्रोग्राम को यही टर्मिनेट कर देंगे। हमने यहाँ पे जो कंडीशन डाली है वो ये चेक करती है कि n1 या n2 में से कोई इंट मिन है कि नहीं। अगर कोई इंट मिन है तो इसका मतलब ये है कि या तो एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है या तो फिर वो अनकॉम्प्यूटेबल है, और ये कहकर हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करवा देते हैं। इसके बाद हम प्लस माइनस और बाकी ऑपरेटर्स की फंक्शनिंग देखते हैं और उन फंक्शनिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने अगर c प्लस है तो n1 और n2 का सम एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करके उस सम को हमारे स्टैक में पुश किया है। सिमिलरली हमें ऐसा ही माइनस
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के लिए करना है। जैसे कि आपको मेरे पिछले वीडियोस में पता होगा कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो हमेशा नेगेटिव होता है और द एलिमेंट बिलो द टॉप ऑफ द स्टैक वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर डिवीजन के केस में आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले एक चेक लगाया है। ये चेक ये कहता है कि अगर जो डिनोमिनेटर है n1 अगर वो ज़ीरो है तो एक एरर थ्रो करो डिवाइड बाय ज़ीरो का और प्रोग्राम टर्मिनेट कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मल डिवीजन ऑपरेशन को कंडक्ट करके उसे पुश कर दो। अब हमने हमारा फाइनल ऑपरेटर का एल्स इफ ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। इस ब्लॉक की खास बात यह है कि हमने मैथ्स का फंक्शन POW यूज़ किया है। जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है n2 और n2 हमेशा बेस होता है और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो इंडेक्स होता है। इनके रिजल्ट को हम लोग इंटीजर में टाइप कास्ट करते हैं और इस टाइप कास्ट को हम एक्सपोनेंट में स्टोर करते हैं जिसका टाइप है इंट। दोनों जगह ध्यान दीजिए कि दोनों ही इंट है और इस एक्सपोनेंट को अब हम पुश करेंगे हमारे स्टैक में। अब हम चेक करेंगे कि C अगर एक नंबर है फ्रॉम 0 to 9 तो हम क्या करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि C हमने 1 से लेके 9 तक इंक्लूडिंग 0 हमने डिफाइन किया है। और इस लाइन पे आप गौर फरमाइए, आप जब भी कोई नंबर लेते हैं तो वो नंबर अगर आपने कैरेक्टर या स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लिया है तो वो आस्की वैल्यू में लिया जाता है। जैसे कि आप 7 को देखिए तो कैरेक्टर 55 हवर कर रहा है। अगर मैं इस 7 को नम में कन्वर्ट करूँ तो 7 नहीं आएगा, 55 आएगा। इसी वजह से हम C-0 करते हैं। 0 मने कैरेक्टर 48। इसका मतलब ये है कि 55 माइनस 48 गिव्स अस 7। जब भी हम किसी भी नंबर को -0 करेंगे, स्पेशली जब वो कैरेक्टर कोई नंबर हो सिंगल डिजिट, तब वो कैरेक्टर हमें नंबर की फॉर्मेट में मिल जाएगा और उस नंबर को हम स्टैक में पुश करेंगे। हमने दोनों केसेस डिफाइन कर लिए कि अगर ऑपरेटर हो और ऑपरेंड हो तो हमें क्या करना है। अब हम एक फाइनल केस डिफाइन करेंगे एल्स ब्लॉक में कि अगर दोनों ही ना हो, यानी कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई अलग ही कैरेक्टर इनपुट हो जाए, तो हमें क्या करना है। हमने यहाँ पर एक सिंपल एग्जिट स्टेटमेंट दिया है, प्रोग्राम ओनली टेक्स ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, और इसे रिटर्न फंक्शन की मदद से हमने प्रोग्राम को अब हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना होगा। रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हमारा टॉप ऑफ द स्टैक एग्जैक्टली 0 होना चाहिए और अगर 0 के अलावा कुछ भी हो जाए तो वो एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है। तो हमने यहाँ पे टॉप इक्वल टू 0 और डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है। डिस्प्ले फंक्शन से हमें आंसर और टॉप ऑफ द स्टैक प्रिंट हो जाएगा। अब हम एल्स कंडीशन को डिफाइन करेंगे। अब हमने एल्स कंडीशन को डिफाइन कर लिया है और हमें एरर स्टेटमेंट मिली है कि इनकरेक्ट एक्सप्रेशन और प्रोग्राम सेफली टर्मिनेट हो चुका है। अब बस बारी है प्रोग्राम को रन करने की। अब हम इसमें एक एक्सप्रेशन डालेंगे और ये वर्क कर रहा है। अब हम इसमें कोई इनकरेक्ट एक्सप्रेशन डाल के देखते हैं तो प्रोग्राम एरर थ्रो कर रहा है। अब हम इसमें डिवाइड बाय 0 एरर को इंट्रोड्यूस करके देखते हैं तो प्रोग्राम डिवाइड बाय 0 एरर भी थ्रो कर रहा है। अब हम इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर इनपुट करके देखते हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम बता रहा है कि वो सिर्फ ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स ही ले सकता है।